नमस्कार साथियों, मैं डाइट भिंड से अशोक शर्मा। आज मैं बात करूंगा फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए जो निर्देश सीबीएसई की ओर से जारी हुए हैं उन पर। फील्ड इन्वेस्टिगेटर को क्या करना होगा इस राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे के दौरान, कब पहुंचना होगा, किस तरह से सैंपलिंग करनी होगी, क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या उनके दायित्व हैं, इस पर हम बात करेंगे। फील्ड इन्वेस्टिगेटर की नियुक्ति जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई। नियुक्ति करने से पूर्व फील्ड इन्वेस्टिगेटर का रजिस्ट्रेशन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया और उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक एसएमएस और लिंक वेरिफिकेशन के लिए भेजी गई। फील्ड इन्वेस्टिगेटर द्वारा इस लिंक का उपयोग करके वेरिफिकेशन किया गया। वेरिफिकेशन के दौरान फील्ड इन्वेस्टिगेटर ने अपना बैंक डिटेल, सामान्य जानकारी, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड किए। उस समय फील्ड इन्वेस्टिगेटर को एक आईडी जनरेट की गई। इस आईडी का उपयोग करते हुए एनएएस पोर्टल से फील्ड इन्वेस्टिगेटर को अपना नियुक्ति पत्र डाउनलोड करना होगा। इस नियुक्ति पत्र में उन्हें कौन सा स्कूल आवंटित किया गया है उसकी पूरी जानकारी होगी, जैसे स्कूल का नाम, स्कूल का पता, स्कूल का यूडाइस कोड और उस स्कूल की कौन सी कक्षा का सर्वेक्षण किया जाना है। ये सारी जानकारी इसमें होगी। नियुक्ति पत्र में पर्यवेक्षक का नाम और डीएलसी का नाम और मोबाइल नंबर भी होगा। विद्यालय में सुचारू एवं निष्पक्ष रूप से सर्वे सुनिश्चित करने के लिए फील्ड इन्वेस्टिगेटर को क्या क्या दायित्व निभाने की आवश्यकता होगी, हम उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले फील्ड इन्वेस्टिगेटर अपने लॉगिन का उपयोग करते हुए एनएएस पोर्टल से नियुक्ति पत्र डाउनलोड करेंगे। नियुक्ति पत्र में फोटो और हस्ताक्षर होंगे, इसलिए फील्ड इन्वेस्टिगेटर को नियुक्ति पत्र के साथ फ़ोटो आईडी लेकर सैंपल स्कूल का दौरा कर लेना चाहिए। यानी नियुक्ति पत्र डाउनलोड करने के बाद फील्ड इन्वेस्टिगेटर नियुक्ति पत्र और अपना एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड साथ में लेकर 12 नवंबर से पहले जो स्कूल उनको आवंटित किया गया है उसका दौरा कर लेना चाहिए, ताकि 12 नवंबर को सुबह 7:30 बजे पहुंचने में उन्हें कठिनाई ना हो। उसकी लोकेशन देख लेंगे कहाँ है, कितनी देर लगती है उनके मुख्यालय से जाने में, क्या साधन मिलते हैं। इसलिए 12 नवंबर से पहले फील्ड इन्वेस्टिगेटर को एक दौरा कर लेना चाहिए। फ़ोटो आईडी में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी आदि में से कोई एक अपने साथ रखें। फील्ड इन्वेस्टिगेटर को 12 नवंबर को सुबह 7:30 बजे स्कूल पर पहुंचना होगा। फील्ड इन्वेस्टिगेटर दी गई गतिविधियों के सेट की नकल करेंगे, यानी जो उनको सामग्री मिलेगी उसकी नकल करेंगे। उसके बाद फील्ड इन्वेस्टिगेटर 12 नवंबर को सैंपल स्कूल पर पहुंचने के बाद वहां के हेडमास्टर से मिलेंगे। यानी जब फील्ड इन्वेस्टिगेटर विद्यालय पर पहुँचें, प्रधानाध्यापक से मिलें और अपना परिचय दें और उन्हें बताएं कि आप उनके स्कूल में एनएएस के संचालन के लिए आए हैं। हेडमास्टर को यह भी बताएं कि किस कक्षा का सर्वेक्षण किया जाना है। हेडमास्टर को अपना परिचयात्मक ज्ञापन सौंपें। सैंपल स्कूल पर फील्ड नोट, कंट्रोल शीट, डेस्क स्टिकेटर्स डीएलसी वितरण केंद्र से पहले ही भेज दिए गए हैं। सैंपल कक्षा के छात्रों की कक्षा उपस्थिति रजिस्टर हेडमास्टर से प्राप्त कर लें। यानी जिस कक्षा का सर्वे करना है उस कक्षा का उपस्थिति रजिस्टर आप उस स्कूल के हेडमास्टर से प्राप्त कर लें। जिस कक्ष में सर्वे का कार्य होना है उस कक्ष का अवलोकन कर लें। हेडमास्टर से ये पूछें कि बच्चों को मूल्यांकन के लिए किस कमरे में बैठाया जाना है, उस कमरे का आप निरीक्षण कर लें और ये सुनिश्चित कर लें कि उसमें 30 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है, उसमें पर्याप्त हवा और प्रकाश
और बैठक व्यवस्था यानी टेबल कुर्सी बेंच या टाट पट्टी की व्यवस्था है। सर्वे के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखना भी आवश्यक है। सर्वे कार्य के लिए सैंपल स्कूल के हेडमास्टर से संपर्क करके अपने काम करने के लिए एक टेबल कुर्सी भी मांगें उनसे, ताकि आप बैठकर वहाँ काम कर सकें। वहाँ सैंपल स्कूल पर जाकर आपको बच्चों का सैंपल लेना होगा। यदि वहाँ पर 30 से ज़्यादा बच्चे हैं तो इसलिए अपने साथ पेन और 4-5 सफ़ेद कागज़ लेकर जाएं। प्रेक्षक उस स्कूल पर सामग्री लेकर पहुँचेंगे, इसलिए उनके आने की प्रतीक्षा करें। यानी सीबीएसई द्वारा जो डीएलसी नियुक्त किया गया है, डीएलसी ने प्रेक्षक की नियुक्ति की है। प्रेक्षक सर्वे की सामग्री वितरण केंद्र से प्राप्त करेंगे और 8:30 बजे पहुँचेंगे, इसलिए आप उनके आने की प्रतीक्षा करें और कंट्रोल सीट पर दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए ऑब्जर्वर के साथ सैंपलिंग का कार्य संपन्न कराएं। अधिकतम 30 छात्रों का चयन सैंपल प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा, अर्थात यदि किसी कक्षा में 30 से ज़्यादा बच्चे दर्ज हैं तो सर्वे केवल 30 छात्रों का किया जाएगा। सैंपल की प्रक्रिया संपन्न होने के उपरांत चयनित छात्रों को सर्वेक्षण कक्ष में बैठाया जाएगा। यानी जिस कक्ष को चिन्हित किया है हेडमास्टर ने कि इसमें बैठा के हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, उस कक्ष में उन चयनित बच्चों को बैठाया जाएगा और उनको NASID के अनुसार 1 से लेकर 30 तक के रोल नंबर आवंटित कर दिए जाएंगे। NASID 1 से शुरू होने वाली असेसमेंट टेस्ट बुकलेट को कड़ाई से कंट्रोल सीट के अनुसार वितरित करें। यानी कंट्रोल सीट में बच्चे को NAS की ID 1 से शुरू करते हुए और 30 तक करेंगे और उन बच्चों के कंट्रोल सीट में नाम लिखेंगे। ये सुनिश्चित कर लें कि सही बुकलेट नंबर और सही PQ बुकलेट नंबर NASID के अनुसार कंट्रोल सीट पर अंकित किया गया है। यानी किस बच्चे को कौन सी नंबर की बुकलेट दी है, ये कंट्रोल सीट में सही अंकित किया जाए, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। फील्ड इन्वेस्टिगेटर टेस्ट बुकलेट के निर्देशों को छात्रों को के सामने पढ़ें। यानी इन्वेस्टिगेटर बुकलेट में जो निर्देश दिए गए हैं उनको पढ़ के छात्रों को बताएं, जिसमें मूल्यांकन के नियम दिए गए हैं कि किस तरह से होगा, क्या होगा, ये बच्चों को पढ़ के बता दिया जाए। बच्चों को यह भी बता दिया जाए कि इस टेस्ट बुकलेट में एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और उनमें से विद्यार्थी को सही पर गोला लगाना है। OMR सीट कैसे भरी जाएगी, इसका भी छात्रों को बोर्ड पर बता दें। यानी बोर्ड की सहायता से ये समझा दें कि OMR सीट कैसे भरी जाएगी। छात्रों को यह भी बताएं कि वे सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। कक्षा 3 और 5 में फील्ड इन्वेस्टिगेटर OMR सीट में सर्कल के गोले को काला करेंगे, अर्थात कक्षा 3 और 5 के बच्चे टेस्ट बुकलेट में जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प में जो सही है उस पर गोला लगाएंगे और उसके आधार पर OMR सीट फील्ड इन्वेस्टिगेटर को भरनी होगी। यानी अगर प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर में बच्चे ने C पर गोला लगाया है तो OMR सीट के C पर गोला फील्ड इन्वेस्टिगेटर लगाएंगे। छोटे बच्चे OMR सीट भरना नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अगर ये कहते हैं कि OMR सीट हम भरेंगे तो उनको भरने दें, लेकिन उन पर ये निगरानी रखें कि वो सही गोला काले कर रहे हैं या नहीं। HB पेंसिल से गोले को काला करना है। जिस कक्ष में सर्वेक्षण के लिए छात्रों को बैठाया जाएगा उसमें मौन एवं अनुशासन सुनिश्चित किया जाए। यानी ना तो उसमें बातचीत हो और बच्चे अनुशासित रूप से बैठें। छल कपट रोकने के लिए भी सचेत रहें। यानी उसमें किसी भी तरह की नकल आदि न हो, इसका ध्यान रखा जाए।
किसी भी छात्र को दंडित न किया जाए, यानी ना तो बच्चों पर चिल्लाएं और ना बच्चों को डांटें और ना दंडित करें। अनुशासन बनाए रखने के लिए उस स्कूल के प्रधानाध्यापक की सहायता लें। कक्षा 3 और 5 के लिए सर्वेक्षण का कार्य प्रातः 10:30 बजे शुरू होगा और 12 बजे समाप्त होगा। सर्वेक्षण समाप्त होते ही उपलब्धि परीक्षण पुस्तिका एवं OMR शीट एकत्रित कर ली जाए और यह सुनिश्चित कर लें कि सभी भरे हुए OMR शीट प्राप्त हो गए हैं। कक्षा 8 और 10 के लिए सर्वेक्षण सुबह 10:30 बजे शुरू होगा और दोपहर 12:30 बजे समाप्त होगा। सर्वेक्षण समाप्त होते ही उपलब्धि परीक्षण पुस्तिका और OMR एकत्रित कर लें और यह भी सुनिश्चित कर लें कि सभी OMR भरे गए हैं और उसके उपरांत ही प्रेक्षक को सौंपे जाएं। ऐसा न हो कि कुछ OMR खाली रह जाएं और प्रेक्षक को सौंप दिए जाएं। इतनी प्रक्रिया होने के बाद छात्र प्रश्नावली छात्रों को वितरित करें और सैंपल छात्रों के बातचीत करें, यानी जिन छात्रों का आपने परीक्षण किया है, मूल्यांकन किया है, उन छात्रों के साथ बातचीत करें और छात्र प्रश्नावली भरें। कक्षा 3 और 5 के छात्र प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों को छात्रों को समझाएं और उसके बाद छात्र प्रश्नावली के प्रश्न बच्चे से पूछकर प्रश्नावली में गोल निशान लगाएं और इसके आधार पर फील्ड इन्वेस्टिगेटर छात्र प्रश्नावली की OMR शीट भरेंगे, यानी टेस्ट बुकलेट के अलावा छात्र प्रश्नावली की OMR शीट भी होगी। कक्षा 8 और 10 के छात्र प्रश्नावली वितरित करें, यानी कक्षा 8 और 10 के छात्रों के लिए फील्ड इन्वेस्टिगेटर छात्र प्रश्नावली उन्हें वितरित कर देंगे और छात्रों से कहेंगे कि इनके आंसर OMR शीट में भर दिए जाएं। यदि किसी छात्र की कोई शंका होती है तो उसका समाधान भी किया जाए। एक बार सभी OMR शीट भर जाने के बाद प्रयुक्त और अनुप्रयुक्त परीक्षण पुस्तिकाओं सहित सभी सामग्री को एकत्रित कर लिया जाए। OMR शीट की अलग पैकिंग करें, भरे हुए OMR शीट की गणना करें और ये सुनिश्चित कर लें कि सर्वेक्षण किए गए प्रत्येक छात्र की OMR शीट जमा हो गई है, यानी जितने छात्र उपस्थित हैं उतनी OMR शीट जमा हो गई हैं, ये सुनिश्चित कर लिया जाए। OMR शीट को रिटर्न बैग में तथा शेष सामग्री को दूसरे बैग में पैक करें, यानी 2 बैग प्राप्त होंगे। एक रिटर्न बैग होगा जिसमें OMR शीट रखी जाएगी और शेष बची हुई सामग्री दूसरे बैग में रखी जाएगी। प्रेक्षक इस पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रेक्षक उस विद्यालय पर मौजूद रहेंगे, परंतु यदि प्रेक्षक मौजूद न हो तो ऐसी स्थिति में OMR शीट DLC को सौंपी जाए। DLC जिला मुख्यालय पर उपलब्ध होंगे। अब सैंपल किस तरह से लेना है इस पर हम बात करेंगे कि बच्चों का सैंपल किस तरह से लिया जाए। तो कौन कौन सी स्थितियां हो सकती हैं जब हम वहां पर पहुंचेंगे, ये बच्चों की संख्या के आधार पर तय होगा। तो अब हम बात करते हैं कि सैंपल किस तरह से लिया जाए। स्थिति 1, पहली स्थिति ये हो सकती है कि जब कक्षा में 30 या 30 से कम बच्चे हों और एक ही सेक्शन हो, यानी पूरी कक्षा में एक ही सेक्शन है और उस सेक्शन में 30 बच्चे हैं या 30 से कम हैं, तो ऐसी स्थिति में इन छात्रों के साथ सर्वेक्षण कर दें, सैंपल लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी जितने छात्र उपस्थित हैं उन सभी को परीक्षण कक्ष में बैठाएं और सर्वे करें, टेस्ट पेपर बांटें, सैंपल लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी स्थिति, सैंपल स्कूल में जब एक से अधिक सेक्शन हों तो क्या करें? तो कागज़ के चिट पर सेक्शन का नाम लिखें। मान लीजिए 3 सेक्शन हैं A, B, C, तो एक कागज़ की चिट पर एक पर A लिखा, दूसरे पर B लिखा, तीसरे पर C लिखा और उन्हें एक डब्बे में डालकर हिला दीजिए और फिर उसमें से एक उठा लीजिए। जिस चिट को उठाएंगे उस पर
ABC में से जो भी लिखा होगा वह चुना हुआ सेक्शन होगा, उस सेक्शन में NAS सर्वे आयोजित किया जाएगा। ठीक। फिर तीसरी स्थिति बनती है कि यदि विद्यालय में एक से अधिक सेक्शन हैं और चयनित होने वाले सेक्शन में छात्रों की संख्या ठीक 30 है, यानी चिट एंड ड्रॉ पद्धति से, यानी आपने चिट उठा के सेक्शन का चयन कर लिया और जिस सेक्शन का चयन किया उसमें 30 बच्चे हैं, तो 300 छात्रों का सर्वे करना है। अब छात्रों का सैंपल लेने की आवश्यकता नहीं है। चौथी स्थिति, यदि चयनित विद्यालय में एक से अधिक सेक्शन हैं और जिस सेक्शन का चयन किया गया है उसमें 30 छात्रों से कम है, सर्वे 30 का करना है। विद्यालय में बच्चे तो ज़्यादा हैं 30 से, लेकिन उस सेक्शन में 30 बच्चों से कम छात्र हैं, तो फिर एक पर्ची सेक्शन की उठा ली थी, मान लीजिए ए निकला, अभी उसमें 2 पर्चियाँ और पड़ी हैं, उनमें से फिर एक पर्ची उठाएंगे और जिस सेक्शन की पर्ची निकलेगी, मान लीजिए सी निकलती है, तो शेष बचे हुए बच्चे उस सेक्शन से लेंगे। मान लीजिए कि सेक्शन का चयन किया गया और उस सेक्शन में बच्चे 22 हैं। अब जब जैसे ही दूसरा सेक्शन उठाया, पर्ची उठाई और जो सेक्शन निकलेगा तो 30 - 22 = 8, तो 8 बच्चे इस दूसरे सेक्शन में से ले लिए जाएंगे। फिर पांचवी स्थिति ये बनती है कि जब विद्यालय की चयनित कक्षा में 30 से अधिक छात्र हैं अथवा चयनित सेक्शन में 30 से अधिक छात्र हैं, यानी अगर एक सेक्शन है उसमें 30 से ज़्यादा बच्चे दर्ज हैं या एक से अधिक सेक्शन हैं और जिस सेक्शन का चयन किया गया है उस सेक्शन में 30 से अधिक छात्र हैं, तो क्या करें? ऐसी स्थिति में जितने छात्र दर्ज हैं उसमें 30 का भाग दें। यहाँ हमने ये दिखाया है कि 2 स्थितियाँ बनती हैं। यदि 34 बच्चे दर्ज हैं तो 30 का भाग दिया जाएगा। 30 का भाग देने के बाद बनता है 1.13, अर्थात m निकला 1। दूसरी स्थिति, अगर 49 बच्चे दर्ज हैं तो 30 का भाग दिया, भाग देने के बाद निकल कर आया 1.66, यानी m हो गया 2, यानी 1.5 से नीचे है तो 1 रहेगा, 0.5 से ऊपर है तो फिर 2 हो जाएगा। तो सीधा सीधा ये हो गया कि 1.13 को 1 माना जाएगा और 1.66 यानी ये 1.5 से अधिक है, इसलिए इसको 2 माना जाएगा। अब कौन से छात्रों को लें? 30 को। चयनित सेक्शन के समस्त छात्रों के नाम चिट पर लिख लिए जाएं, यानी स्कूल के रजिस्टर का नंबर और उनका नाम चिटों पर लिख लिए जाएं और इन चिटों को बंद करके एक डब्बे में हिला दिया जाए और उसमें से एक चिट उठाई जाए। जिस बच्चे की चिट निकले उसको NAS की ID नंबर 1 दे दिया जाए, यानी जिस चिट को उठाया है उस बच्चे का नाम विद्यालय के उपस्थिति रजिस्टर में 6वें नंबर पर होगा, तो 6वें नंबर के बच्चे को एक ID दी जाएगी, यानी NAS की ID उसकी हो गई 1, और इसके बाद 30 बच्चों का चयन किया जाएगा। अब हमने देखा था कि यहाँ पर 34 बच्चे थे और 30 का भाग देने पर 1.13 आया था, यानी m निकल कर आया था 1। तो दर्ज बच्चों की संख्या के मान से अगर हमारा m 1 निकला है और चिट उठाने के बाद 6वां बच्चा निकला है, तो 6वें बच्चे को एक ID दे दी और 7वें बच्चे को 2 दी जाएगी, 8वें बच्चे को 3, 9वें बच्चे को 4, और इस प्रकार करते हुए हम 30 बच्चों का चयन करेंगे। और 30 बच्चे का चयन नहीं होता है, मान लो 28 पर पूरा ख़त्म हो गया, तो लौट के 1, 2, 3 से फिर आ जाएंगे वहीं और 30 बच्चे हमें करने हैं। अगर m निकलता है 2 तो
क्या करेंगे, अगर M2 निकलता है तो छठवां बच्चा निकला था उसकी ID हो जाएगी 1, और ये M जो अंतराल निकला है 2, तो 6 के बाद हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। तो 8वें नंबर के बच्चे को 2 ID दी जाएगी, दूसरी ID 2 यानी रोल नंबर 2। फिर 10वें बच्चे को 3, यानी इस तरह से करते चले जाएंगे, 8, 10, 12, 14, 16, 18, और इनको करते चले जाएंगे और 30 बच्चों तक हम ID उनको जनरेट कर देंगे। अब चयनित सेक्शन के समस्त छात्रों के नाम चिट पर लिख लिए थे, उनको रोल नंबर भी दे दिए, और इस तरह से हमें 30 छात्रों का हमने चयन कर लिया है। ये सैंपल करने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ध्यान से समझ लें। हम इस पर आगे विस्तृत प्रशिक्षण भी आयोजित करेंगे फील्ड इन्वेस्टिगेटर का, और सैंपलिंग के पर हम एक यूट्यूब क्लास भी आयोजित करेंगे, और सैंपलिंग प्रक्रिया पर हम अलग से एक वीडियो भी जारी करेंगे, क्योंकि इस सर्वे कार्य में सैंपल की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। यदि सैंपल हमारा गड़बड़ हो गया तो आने वाला डेटा भी हमारा विश्वसनीय नहीं होगा। ये जो निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों का फील्ड इन्वेस्टिगेटर को कड़ाई से पालन करना चाहिए और अपना कार्य संपन्न करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न करेंगे, निष्ठापूर्वक सर्वे संपन्न करेंगे, और इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।